हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि कुछ ब्रोकर के बारे में जो एक तरह से ट्रेडर के साथ थोड़ा फ्रॉड करते हैं या थोड़ा-सा क्या है ना रूल्स बताकर उस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे मैं मान लो अब ब्रोकर के बारे में बात कर रहा हूँ, एडमिरल ब्रोकर। देखिए एडमिरल, एडमिरल की वैसे तो क्या बोलते हैं ना कि जैसे सर्टिफाइड ब्रोकर है और ये रजिस्टर्ड है पूरी तरह से एडमिरल। इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें सेपरेट भी बहुत कम है और इसमें क्या है ना कि जैसे नॉर्मली ट्रेड भी एग्जीक्यूशन जो है, ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन वो बिल्कुल ही अच्छा है और बढ़िया है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, अमूमन जैसे आपने ट्रेड किया है इसमें और कई बार क्या होता है कि जैसे वॉलेटिलिटी में नेगेटिव, इस ब्रोकर में नेगेटिव प्रोटेक्शन है। नेगेटिव प्रोटेक्शन ये बोलते हैं कि हम नेगेटिव प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि जैसे आपका मान लो कई बार नेगेटिव हो जाता है, माइनस में ट्रेड चली जाती है न्यूज़ की वजह से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वॉलेटिलिटी की वजह से, जैसे अमूमन जैसे वॉलेटिलिटी होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ थी जीडीपी की, तो उसमें वोलेटाइल हुई मार्केट और इस तरह से तो कई बार क्या होता है कि आपके ऑपोजिट अगर ट्रेड चली जाए तो वो नेगेटिव दे जाती है कुछ माइनस। तो जैसे 10 20 $50 माइनस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि उसको कुछ टाइम के लिए आपको रिफ्रेश कर देते हैं अकाउंट को और जीरो जीरो बैलेंस शो कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसमें दोबारा से डिपॉजिट करते हो तो फटाक से, जैसे आपका $50 माइनस हुआ, इन्होंने नेगेटिव प्रोटेक्शन एक्ट बताकर उसको रिफ्रेश करके जीरो जीरो बैलेंस कर दिया। उसके बाद ही आपका $50 काट लेंगे जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव लगा था उस टाइम, कंपनी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो आपसे ले लिया जाता है। तो इसलिए एडमिरल ब्रोकर में ट्रेड ना लें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एडमिरल जो ब्रोकर है इसमें अपने आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें इस ब्रोकर से बचें, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर नेगेटिव लग भी गया तो वो एक तरह से नेगेटिव प्रोटेक्शन आपको देंगे, लेकिन बाद में जैसे आप डिपॉजिट करेंगे तो ये आपका काट लेंगे। वही है सेम लाइट फाइनेंस का। दोनों ही ब्रोकर मैंने यूज़ किए हैं, लाइट फाइनेंस भी और ये भी। इनका भी ये रहता है। एक बार लाइट फाइनेंस में हमारे पास क्या हुआ था कि नेगेटिव प्रोटेक्शन की वजह से इसमें $100 करीबन माइनस हो गए थे लाइट फाइनेंस में। और $100 माइनस होने की वजह से फिर उन्होंने रिफ्रेश करके जीरो जीरो बैलेंस दिखा दिया। लेकिन जैसे ही हमने इसमें $100 डिपॉजिट किए तो फटाक से जीरो बैलेंस। तो हमने जब लाइव चैट पे आके बात की तो इन्होंने बताया कि आपका नेगेटिव प्रोटेक्शन लगा था, नेगेटिव बैलेंस हो गया था, नेगेटिव में माइनस में अकाउंट चला गया था, उसकी वजह से वो हमने अभी काट लिया है, यानी कि एडजस्ट कर दिया। ब्रोकर आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। तो एक तो एडमिरल ब्रोकर है, एक लाइट फाइनेंस ब्रोकर है। अगर इनमें ट्रेड कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा सावधान रहिए। रेगुलर ट्रेडिंग के लिए एक्सनेक्स ब्रोकर, फॉरेक्स फॉर यू ब्रोकर, ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर या जस्ट मार्केट या रोबो फॉरेक्स, इनमें आप करिए, ठीक है। तो दो ब्रोकर पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, लाइट फाइनेंस पे और एडमिरल पे। और इनका अगर आप जाएंगे जैसे साइट पे तो मान लो एडमिरल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। एडमिरल डेस्कटॉप आप चेक कर लीजिए एडमिरल ब्रोकर के बारे में। इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही आसान है इस पे ट्रेडिंग पैटर्न सिस्टम। लेकिन इनका जो एक तरह से धोखाधड़ी ये करते हैं, फ्रॉड करते हैं ट्रेडरों के साथ, वो एक तरह का नुकसानदायक है इनका, ठीक है। एडमिरल में बहुत सारी, और उसके बाद इसमें फीचर्स बहुत हैं एडमिरल के, आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना अकाउंट ओपन करके। और लाइट फाइनेंस तो मैंने आज बता दिया, एडमिरल ब्रोकर, लाइट फाइनेंस, इन दोनों ब्रोकरों से सावधानी रहना पड़ेगा आपको। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह की कोई भी आपको डाउट है फॉरेक्स ब्रोकर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।